यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। कृष्णा एक सिनेमा घर के परिसर में बने स्नैक काउंटर से आइसक्रीम का साप्ताहिक भुगतान लेकर बाहर आ रहा था। अचानक अर्चना उसके सामने आ गई। वह कॉलेज से वापस आ रही थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, एक झटके से दोनों के चेहरे खिल गए। अभी कृष्णा हेलो करने की तैयारी कर ही रहा था, अर्चना ने शिकायत कर दी। कहाँ रहते हो? इतने दिन पैसे लिए गली गली में दाएं बाएं झांकती रही, कहाँ खो गए थे? आज पैसे नहीं लाए तो अचानक प्रकट हो गए हो। कृष्णा उसे देखता रह गया। अर्चना ने पूछा, यहाँ फिल्म देखने आए हो? कृष्णा ने सिनेमा के परिसर में स्नैक काउंटर की तरफ संकेत किया और बताया, मनचंदा आइसक्रीम हर गली में मिलती है, यहाँ भी। अर्चना ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इस आइसक्रीम बेचने वाले को पैसे दे दूं? कृष्णा ने भी हंसी के साथ हंसी में जवाब दिया, क्यों नहीं, उसमें क्या हर्ज है, आराम से मुझ तक पहुंच जाते। देना क्या? आप मेरा नाम लेकर आइसक्रीम भी ले सकते हो, पैसों की जरूरत हो तो वह भी ले सकते हो। अर्चना ने मजाक में पूछा, ऐसी बात है, बिना पैसे दिए आइसक्रीम ले सकती हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, ले लो, पैसे मांगे तो मेरा नाम ले देना। अगर वह आपको आइसक्रीम ना दे तो मैं भी उसे आइसक्रीम नहीं दूंगा। अर्चना ने पूछा, क्यों? कृष्णा ने डिक्लेयर किया, अगर वह मेरे साथ गड़बड़ करेगा तो मैं भी उसके साथ गड़बड़ करूंगा। टिट फॉर टैट। अर्चना ने आंखें नचाते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है वह मुझे आइसक्रीम दे देगा? कृष्णा ने जवाब दिया, आप प्रयास तो करो, यदि वह नहीं देगा तो मुझे बताना, मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। अर्चना ने पूछा, तो मैं ट्राई करूं? कृष्णा ने इंसिस्ट किया, क्यों नहीं, प्लीज ट्राई, इससे मुझे अपनी रेपुटेशन का पता तो चलेगा। अर्चना ने पूछा, श्योर? तो कृष्णा ने जवाब दिया, हाँ श्योर। मैं प्रतिभाशाली युवकों को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। अर्चना ने उसे कहा, रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ, पैसे भी मांग कर देखूं। कृष्णा ने पुष्टि की, जरूर, मुझे भी तो पता चले यह आदमी मेरी कितनी इज्जत करता है। अर्चना स्नैक काउंटर की तरफ चली तो उसके चेहरे पर शरारत थी। उसने काउंटर पर खड़े आदमी से पूछा, कृष्णा मनचंदा को जानते हो? आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैडम। अर्चना ने उसे ऑर्डर दिया, मुझे एक बड़ी नेटफ्लिक्स दो। उस आदमी ने अर्चना को एक नेटफ्लिक्स की कोन निकाल कर दी। अर्चना ने प्रश्नवाचक भवें उठाई तो उसने कहा, 35। अर्चना ने उसे कहा, उससे ले लेना। तो आदमी ने पूछा, क्या बताऊं? अर्चना। अर्चना ने एक शब्द में जवाब दिया और प्रतिक्रिया के लिए उसका चेहरा देखने लगी। आदमी ने सहमति में सम्मान पूर्वक स्वीकृति में सिर झुकाया और अपने काम में लग गया। अर्चना को जवाब मिल गया था, लेकिन उसने शरारत करने के उद्देश्य से कहा, एक 50 रुपए का नोट भी दो। उस आदमी ने बिना सर उठाए ड्रार में से 50 रुपए का एक नोट निकालकर उसे दिया और फिर अपने काम में लग गया। आपसे सविनय अनुरोध है, सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अर्चना के लिए ये एक अनोखी बात थी। पहले तो उसने नोट और आइसक्रीम वापस करनी चाहिए, फिर कुछ सोचकर कृष्णा की तरफ चल पड़ी। दूर से उसे आइसक्रीम हिलाकर दिखाई। वह उसके हाथ में कौन देखकर मुस्कुराया। अर्चना हंसती हुई उसके पास आई, 50 रुपए का नोट उसे देने लगी, लेकिन उसने नोट की तरफ देखा ही नहीं। कृष्णा ने आश्वस्त स्वर में उससे पूछा, सेटिस्फाइड? और उसकी हंसी में साथ देने लगा। अर्चना ने आइसक्रीम दिखाते हुए पूछा, इसको क्या करूं? तो कृष्णा ने कहा, खा लो, हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अर्चना ने मजबूरी दिखाई, वह तो जानती हूँ, लेकिन सड़क पर खाना ठीक नहीं लगता। कृष्णा ने सुझाव दिया, थोड़ा छिपकर खा लो। अर्चना ने उसे 50 का नोट दिखाया, इसको क्या करूं? कृष्णा ने उसे कहा, इसे पॉकेट मनी में डाल लो। तो अर्चना ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है।
कुछ खा पी लेना, बाद में दे आना। कृष्णा ने कुछ इस तरह कहा कि अर्चना का हाथ ढीला हो गया। वह आइसक्रीम खाने में झिझकती हुई इधर उधर देखने लगी तो कृष्णा ने सुझाव दिया, दीवार की वोट में हो जाओ। अर्चना दीवार की वोट में होकर जल्दी जल्दी खाने लगी और कोन उसे दिखाते हुए बाल सुलभ उच्छृंखलता से पूछने लगी, फ्री? उसका बचपना कृष्णा के दिल को छू गया। फॉर लाइफ टाइम, उसने भी डिक्लेयर किया। अर्चना ने पूछा, प्रॉमिस? तो कृष्णा ने आश्वासन दिया, प्रॉमिस। आइसक्रीम खाते हुए 1 मिनट बाद अर्चना हंसने लगी और बोली, ये तो चोरी करने जैसा लग रहा है, और आइसक्रीम फेंकने के लिए इधर उधर देखने लगी। कृष्णा ने पूछा, इतनी बढ़िया आइसक्रीम फेंकोगी? तो अर्चना ने पूछा, और क्या करूं, बहुत बड़ी है। कृष्णा ने उसके हाथ से आइसक्रीम लेते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो। अर्चना लगभग चिल्लाई, अरे ये तो झूठी है। कृष्णा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आइसक्रीम मुंह में डाल ली। इतनी टेस्टी है, छोड़ कैसे दी? उसकी ये हरकत अर्चना के दिल को छू गई। मुंह से छूटी हुई चीज कोई अंतरंग ही मुंह को लगाता है। कुछ सेकंड रुकने के बाद अर्चना ने अनिच्छुक सा चलने का उपक्रम किया। मैं जाऊं? कृष्णा ने अपनी कार की ओर इशारा करते हुए पूछा, घर जा रहे हो? अर्चना ने मजा लेते हुए छेड़ा, नहीं, फिल्म देखने जा रही हूँ। कृष्णा ने भी वापस छेड़ा, देखोगी? तो अर्चना ने स्पष्ट किया, जी नहीं, मैं लड़कों के साथ फिल्म नहीं देखती। तो कृष्णा ने कहा, फिल्म देखना, लड़के को देखने की क्या जरूरत है? अर्चना कुछ गंभीर होकर कहने लगी, मुझे फ्लर्टिंग पसंद नहीं। कृष्णा ने सफाई देते हुए कहा, मैं फ्लर्ट नहीं हूँ। आप सिनेमा के सामने देख गई तो आपके साथ शरारत कर ली। अर्चना ने शरारत से पूछा, इनविटेशन नहीं है? तो कृष्णा ने पूछा, सच बताऊं? तो अर्चना ने कहा, बताओ। कृष्णा ने पूछा, नाराज तो नहीं होगे, वादा करो। अर्चना ने चंचलता से आंखें नचाते हुए उसे कहा, मैं बिना कुछ जाने वादा कैसे कर सकती हूँ? पता नहीं क्या सच बताओगे। बताओगे तो सोचूंगी कि नाराज होना है कि नहीं। तो कृष्णा ने समझाते हुए कहा, इनविटेशन तो है, मैंने कभी सिनेमा हॉल में बैठकर किसी लड़की के साथ अपनी आइसक्रीम भी शेयर नहीं की और ना ही फिल्म देखी है। ट्राई करना चाहता हूँ। तो अर्चना ने कहा, एक शर्त है। कृष्णा ने पूछा, वह क्या? तो अर्चना ने बताया, नो टचिंग एट ऑल, ओनली टॉकिंग। तो कृष्णा ने जवाब दिया, एग्रीड, आई कांट डेयर टचिंग ए लेडी। अर्चना ने स्थिर स्वर में आश्वासन चाहा, यू गॉट टू मेक ए प्रॉमिस। कृष्णा ने अपनी छाती पर हाथ रख के प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस। अर्चना ने 1 सेकंड उसे देखा और कंफर्म किया, मैटनी शो ओनली। कृष्णा ने अपनी कार की चाबियां उसके सामने की और कहने लगा, आप गाड़ी में बैठ जाओ, मैं बुकिंग करके आता हूँ। अर्चना ने जवाब दिया, मैं कार में बैठने का रिस्क नहीं ले सकती, किसी ने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं स्नैक काउंटर पर रुक जाती हूँ। कृष्णा ने सहमति दी। ठीक है, कहकर वह अंदर को चला तो अर्चना उसके पीछे चल दी। कृष्णा ने काउंटर बॉय से कहा, मैडम को एक चेयर दो, एक नेटफ्लिक्स और एक कोक दो। और अर्चना से कहने लगा, आप बैठिए, मैं टिकने ला देता हूँ। अर्चना आराम से बैठकर आइसक्रीम और कोक का मजा लेने लगी। कृष्णा ने कुछ देर बाद आकर उसे बताया, चौथे दिन मंडे की मिली है, मेरी टिकट मुझे दे दो, मैं हॉल में ही मिलूंगी, ओपन में नहीं। अर्चना ने सावधानी बताई और उससे एक टिकट लेकर जल्दी से चली गई। छोटे शहरों की एक विडंबना है, युवकों और युवतियों के बीच में समाज की एक अदृश्य दीवार होती है। प्यार हो या परिचय, खुले में युवक और युवतियां आपस में बातें करते हुए दिखाई देना भी एक बदनामी का धब्बा बन जाता है। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।